तो ज़्यादातर बच्चे हमेशा ये पूछते रहते हैं कि सर नीट से तो पी ब्लॉक हटा दिया गया है, और चाहे जो बच्चे जेईई मेंस अगले साल देने वाले हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत काम का है। लेकिन खास करके जो 2 से 3 दिन बाद नीट देने वाले हैं उनके लिए कहीं न कहीं सर पी ब्लॉक से क्या क्वेश्चन आएगा? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि ऑब्वियसली पी ब्लॉक जो है वो सिलेबस में नहीं है, बट सिलेबस जो है एक सर्टेन लेवल तक है नीट एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको बता दूँ क्या है। देखो, कोई भी ग्रुप में सबसे पहले आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ ऑक्साइड, आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर हो गए, ट्रेंड्स हो गए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, इनके जितने भी चीज़ हैं वो आपके हर एक ग्रुप से रिलेटेड आपको आइडिया होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि सर क्या रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, नहीं, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें कि ये जितने भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप याद कर लें, और स्ट्रक्चर ऑक्सी एसिड्स के जितने भी चीज़ें, जैसे लेट से नाइट्रोजन का जो ऑक्सी एसिड्स हैं, जो ऑक्साइड्स हैं, उनके स्ट्रक्चर आपको पता हो चाहिए। मान लो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, ऑक्साइड्स हो गया, NO2 हो गया। अगर बात करें हैलोजन की बात करें तो जितने भी क्लोरस एसिड है, परक्लोरिक एसिड है, वगैरह वगैरह जिनके भी स्ट्रक्चर्स है। सल्फर की बात करें तो पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, ओलियम है, ठीक है ना, ये सब की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर आपको ये सब चीज़ें पता है, मान लो ग्रुप 18 है तो ग्रुप 18 के जितने भी XO3 का स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मेनली पी ब्लॉक के थ्रू आता है। कुछ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जितने भी ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, आप उनके बेसिक चीज़ें आप एक बार रिवीजन कर लो। आप अगर इससे रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए, बस आप पी ब्लॉक लिख देना, मैं जरूर आपको उसमें और गाइड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन खास करके ये जो बेसिक चीज़ें जो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, वही पी ब्लॉक में जो है वो आता है। बहुत ज़्यादा डीप आपको पुराने NCERT उठा के रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ सल्फर नहीं करने हैं, सारी चीज़ें में आप घुस मत जाना। सिंपल सा चीज़ है, जो सिलेबस में उसको ही आप रिवाइज करो, आपका काम बन जाएगा। अगर किसी और चीज़ से रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए संडे एग्जाम के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।